नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ललितपुर से, जहां निवासी खुमान पुत्र टीजू, जो ग्राम दशहरा में अपनी ही पैतृक भूमि पर खेती करके अपना जीवन यापन करता है, परंतु वहां पर पास ही के दबंगों द्वारा उनको उनके ही कुएं से पानी निकालने से रोका जा रहा है। देखिए क्या है कारण। किसान अपनी फसलों को अपने बच्चों की तरह पालता है। लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद वो अपनी फसल की उपज का इंतजार करता है, पर इसे क्या कहेंगे जब एक मजबूर किसान अपने ही कुएं से अपने ही खेतों में पानी ना दे पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललितपुर निवासी खुमान पुत्र टीजू, जो ग्राम दशहरा में अपनी ही पैतृक भूमि पर खेती करके अपना जीवन यापन करता है, परंतु वहां पर पास के ही दबंगों द्वारा उनको उनके ही कुएं से पानी निकालने से रोका जा रहा है और जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा संबंधित थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक की गई, लेकिन आज दिनांक तक इसकी कोई भी पुलिस सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। इससे पीड़ित मानसिक रूप से परेशान है और अपनी सूखती हुई फसलों को देखकर बहुत चिंतित है। पीड़ित ने ये गुहार लगाई है कि किसी भी तरीके से मुझे परेशानी से बचाया जाए, अन्यथा मेरा जीवन यापन करने वाली मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, जिससे मुझे अपना आने वाला जीवन कठिनाइयों में गुजारना पड़ेगा। आइए जानते हैं पीड़ित किसान खुमान रैकबार ने और क्या कुछ कहा। आपका क्या नाम? हमारा नाम है भाई खुमान। खुमान? हाँ। कहाँ के हुआ? दसरारा? हाँ। आपका क्या विवाद हुआ? हमारा विवाद है जगह पे होके मोती किराए को जो सुरंग यादव है, सुरंग मरगन की तरह 4-5 साल से परेशान कर रहे, इनने हमारी जगह पे कब्जा कर दिया है। थाने जा रहे, कोई सुनाई नहीं हो रही। और इसके बाद ये राय के हमने जितने खेत पे भी कब्जा कर लिया। हमने थाने गए, थाने से कोई सुनाई नहीं हुई। एफसी साहब ने गए, कैसे हम कर देंगे, कैसे कोई सुनाई नहीं हो रही। तालवट तहसील गए, कैसे कोई सुनाई नहीं हो रही। जब आपने अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की बोली तो थाने वालों ने क्या बोला आपसे? थाने वाले गए ही नहीं, मौका पर जा ही नहीं रहे। मौका पर नहीं जा रहे, नहीं गए? नहीं गए मौका पे। अब जो है कि इसमें हुआ है जो हमारा, तो एक तो जब बोर का पानी कुआ में पटकता है, मैंने कुएं के पास में बोर का वाला जब रही, बोर का पानी कुआ में कच्चा बंदा भाव कुआ से कुआ पड़ रहा। इसके बाद जो दूसरी हद में पानी निकालता है, जितने का हमने इसमें बोला कि जितने का सर खा दे रहा उतना पानी बस वो निकाल, हमारी फसल सूख रही। आपने कहाँ एप्लीकेशन दी है? मैंने एप्लीकेशन एफसी साहब ने दिया है, ललितपुर तालवट दिया है, और डीएम साहब ने दिया है, और थाने में दिया है, और लखनऊ तक दिया है। और एक द्वार में से हम 1 महीना पहले गया था, उतने मुख्यमंत्री साहब बैठे नहीं, उधर से कार्रवाई जो आई है हमारी, तो थाने से निस्तान करके दूसरे भी भेज रहे हैं, और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और इसके जो बोल रहा है कि हम तो इसको ज़्यादा एप्लीकेशन दे रहा, हम तो उसको या तो गैल में से उठवा के रास्ता में से या बाजार में से उठवा के पूरी इस जिला में मट्टी करने देंगे। हम वो बड़े मैंने पैसा वाला कोई ललितपुर जिला में नहीं है, नहीं हम कुत्ता गुंडा है कोई। आप अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते कि हमारी सुनवाई हो जाए, जो हमारी भूमि पर का भूमत है वह हमारी धोई जाए, उसका कब्जा करवा जो जितनी जुताई जिसमें फसल हमारी यारी भाई है वो हमारी फसल रुकवाई जाए। और जो हमारी फसल सूख रही है, 1 महीना को जो पानी रात में निकाल रहा, दिन में निकाल रहा, हमारे भाई से 1 तारीख को इसमें एप्लीकेशन हुआ है, और इसने रिपोर्टन भाई 112 बुलवाई, हमारी उल्टी सीधी सिखा दे इसमें दर्ज करवाई। और जो धों से धोरा हमारी सोनकली है जो हमारी भजाई, उससे इंजन बंद करवा है, और उसकी गाड़ी भी धोवाई। वो भरसा जो भाई एक हमारा राम कुमार, वो भी मरवा के खुला जो दारू चुरा इसमें जगह इसे चेंज कर दिया, और इसलिए हमारी भजाई में जिसमें जो लोग हमें इससे मिलकर हमारी कतल करवाना चाहते हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। आगे बात होगी ललितपुर की, जहां किसानों ने मूंगफली क्रय केंद्र प्रभारी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने संज्ञान में लिया है। आखिर क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों ने मूंगफली क्रय केंद्र प्रभारी के ऊपर लगाए मूंगफली तुलवाने और 6R न देने के आरोप। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। ललितपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसान बैठे धरने पर किसानों ने आरोप लगाया, ग्राम धनबारा की मूंगफली क्रय केंद्र प्रभारी के ऊपर मूंगफली तुलवाने और 6R न देने के 3 दिन से बैठे किसान मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी मनीष कुमार विश्वकर्मा, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। आए आप सभी?
विजय सिंह नाम मेरा है, सतकता से आया है। क्या समस्या लेकर आए? मूंगफली की समस्या लेके आए हैं। 3 दिन से धरना पर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि आधा शिक्षार काट दिया है, आधा शिक्षार उन्होंने रोक लिया है मूंगफली कि हमारे कमीशन के पैसे इतने बन रहे, उस बारे में कागूती ये नहीं देना है। कौन है जो कमीशन मांग रहे हैं? अमोल पाठक हैं। किस पद पे हैं? ये कागूती प्रभारी है। अच्छा, तो सब अभी अधिकारी आए हुए थे, उनके द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन जो दिया गया कि थनवारा पहुंचिए, उतई बैठ के तुम्हारी बात किया जाएगा। हम उतरे 2 बजे के बाद जाएंगे। आज होती है 2 बजे के बाद उतरे थनवारा में 4 बजे, तो ठीक है ना। काल जहाँ को तहाँ धरना प्रदर्शन रहेगा, उनके कई से धरना बंद नहीं करेंगे। फिर वो हमारा काम है कि हमें क्या करना है। समस्या है, इसका किस प्रकार निदान होगा? इन लोगों ने बताया है कि जो केंद्र प्रभारी हैं इनके थनवारा सेंटर के, तो उन्होंने उनकी मूंगफली को तौल लिया है और जिनके वो शिक्षा न देने का ये लोग शिकायत कर रहे हैं उसको। जी। तो उसको हमने बोल दिया हम चेक करवाएंगे क्या तकनीकी समस्या है और क्या है। तो सेंटर पे इन लोगों से बोला गया आप अपने आप पहुँचिए। हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वहीं पे इसकी समस्या का निदान करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रुक करेंगे रामपुर की ओर, जहां आदमखोर तेंदुए का आतंक, किसान के पालतू कुत्ते को फार्म हाउस से उठा ले गया तेंदुआ। देखिए रिपोर्ट। रामपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। किसान के पालतू कुत्ते को फार्म हाउस से उठा ले गया तेंदुआ। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वन विभाग अलर्ट, आसपास लगे तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे। मसवारी क्षेत्र के गांव करीमपुर में ग्रामीणों का डर बरकरार है। खेतों पर लाठी डंडे लेकर जा रहे ग्रामीण। मदवासी के गांव करीमपुर में एक फार्म हाउस में पालतू कुत्ते का शिकार करने वाले तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने खाली पिंजरा लगा दिया। इसमें शिकार के लिए बकरा रख तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया है। तेंदुए के खुलेआम घूमने से ग्रामीण दहशत में हैं। किसान अकेले अपने खेतों पर जाने से भी कतरा रहे हैं। कई किसान एक साथ लाठी डंडे लेकर खेतों पर जा रहे हैं। बीती देर रात तेंदुआ चौकी मसवासी क्षेत्र के गांव करीमपुर में पूर्व प्रधान सरदार हरमेल सिंह उर्फ वीर के भाई किसान बलदेव सिंह के फार्म हाउस की 4 दीवारी में पेड़ के सहारे घुस गया और किसान के पालतू कुत्ते को निवाला बना लिया था। वहीं तेंदुए की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद किसान के परिवार सहित ग्रामीण दहशत में हैं। आइए जानते हैं वन रेंजर मुजाहिद हुसैन ने और क्या कुछ कहा। कि तेंदुआ अगर देखे तो किस तरीके के जो है सावधानी बरतें? आसपास के लोगों से हमारी अपील ही रहती है कि अकेला आदमी ना जाए खेतों में अपने, और जब भी जाएं तो अपने मतलब बैठ के उसके झुक के ऐसे काम ना करें, एक झुंड में रहकर काम करें सब लोग मिलकर। और बच्चों को तो ख़ास तौर से एहतियात करवाएं कि बच्चे खुले में खेलने ना जाएं। और जैसे डंडा वगैरह लेके जाएं साथ में? हाँ, जब भी जाएं अपने सतर्कता से, जब भी मिले तो शोर मचा दें, दिखे तो सब लोग मिलकर शोर मचाएं जिससे कि वो वहाँ से भागे, उन पर हमला ना करें। तेंदुआ की अगर सूचना मिले तुरंत वन विभाग को? हाँ, तुरंत उनको सबको नंबर हमने अपने दे रखे हैं। हमारे स्टाफ के भी नंबर उन लोगों के पास हैं और हम लोग संपर्क में हैं उन लोगों के। तो जैसी कोई सूचना मिलती है हम आगे कार्रवाई करेंगे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। रुक करेंगे संभल की ओर, जहां भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने संभल में सहकारी समिति सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने नखासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शरीफपुर गांव स्थित प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के सचिव राकेश पाल सिंह को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विभागीय लेखाकार द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद गिरफ्तारी की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राकेश पाल सिंह ने एक कर्मचारी के वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़ने के बदले में रिश्वत मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आगे की भी जांच चल रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सरकारी कर्मचारियों और आम जनता से पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत या भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की सूचना देने का भी आग्रह किया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल उठवाल की रिपोर्ट। बादशाहजहांपुर की होगी, जहां आज आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज में लॉयंस क्लब सहेली के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया। देखिए क्या है रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में आज आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज में लॉयंस क्लब सहेली के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया,
जिसमें डॉक्टर संगीता मोहन ने विद्यालय के लगभग 200 से अधिक छात्र छात्राओं का चेकअप किया गया तथा उन्हें उचित दवाई दी गई। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय की प्रबंधक उर्मिला सक्सेना ने डॉक्टर संगीता मोहन, लॉयंस क्लब सहेली की अध्यक्ष पद्मा गुप्ता, दीप्ति तथा सोनम का पुष्प गुच्छ देकर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात डॉक्टर संगीता मोहन तथा उनकी टीम ने विद्यालय के छात्रों का रूटीन चेकअप किया। उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निदान हेतु उचित दवाइयां भी उन्हें दी। साथ ही बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हुए अनेक उपाय भी सुझाए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य स्मिता सक्सेना ने विद्यालय के छात्राओं को उनके स्वास्थ्य से संबंधित उचित निर्देश दिए। लॉयंस क्लब सहेली की अध्यक्ष पद्मा गुप्ता तथा उनके अन्य पदाधिकारी दीप्ति त्रिपाठी तथा सोनल त्रिपाठी ने ये घोषणा की कि फरवरी माह में इसी प्रकार से डेंटल कैंप भी बच्चों के दांतों की परीक्षण हेतु विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिका प्रिया गुप्ता, प्रीति अरोड़ा, संगीता तिवारी, रीना मिश्रा मौजूद रही। जानते हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर संगीता मोहन एवं आकांक्षा इंटर कॉलेज शाहजहांपुर स्मिता सक्सेना प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहा। आज आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज में लॉयंस क्लब सहेली की तरफ से मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। डॉक्टर संगीता मोहन ने कम से कम 200 से अधिक बच्चों का यहाँ पे चेकअप किया। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल वगैरह फैल रहा है और 10th के पेपर भी होने वाले हैं, तो उन्होंने बच्चों को बहुत सारी हिदायतें दी और दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करी, जिससे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहें और उनको जो मौसम का असर है आती जाती ठंड का, कि सर्दी लग रही है, बुखार हो रहा है, तो इससे वो अपना बचाव कर सकें। इसके लिए मैं पद्मा मैम, जो कि लॉयंस क्लब सहेली की अध्यक्ष हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करवाया। और सारे ही ग्रुप मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने आकांक्षा परिवार की तरफ से। और उन्होंने साथ में ये आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर वो एक डेंटल कैंप भी लगवाना चाहती हैं विद्यालय में, तो उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा दांतों की साफ़ सफाई के बारे में भी बच्चों को पता लगे। छोटे बच्चों में वो कैंप करवाएंगी, तो मैं बहुत उनका स्वागत करती हूँ कि वह कभी भी आएँ। डॉक्टर KP सक्सेना सर आएंगे उसके लिए, तो मैं आकांक्षा की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज लायंस क्लब सहेली की तरफ से आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज में एक स्वास्थ्य शिविर का और चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें हम लोग तकरीबन 500 बच्चों को आज यहाँ पर देखेंगे और निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण करेंगे। और मैं डॉक्टर संगीता मोहन यहाँ पर मोहन होम्यो क्लिनिक की तरफ से उपस्थित हूँ। और लायंस क्लब सहेली का तो जैसा कि आपको बताया कि विगत 16-17 वर्षों से समाज सेवा में कार्यरत है और हर रोज़ कुछ ना कुछ सेवा कार्य यहाँ होते ही रहते हैं। और अभी तो लगातार 1 सप्ताह से ये सेवा कार्य चल रहे हैं। उसमें नशा मुक्ति उन्मूलन के पीछे एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, फिर एक स्वास्थ्य जागरूकता के संपर्क में भी एक विशाल रैली निकाली गई NSS की छात्राओं के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर भूखे को भोजन और बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को स्पेशली यहाँ पे गोद लिया जाता है। एक स्कूल भी पूरा का पूरा गोद ले रखा है, गांव भी गोद ले रखा है। और समय समय पर यहाँ पर चिकित्सा से रिलेटेड सारे काम होते रहते हैं। और समाज सेवा के लिए हर तरह से, जैसे कि सर्दियों में कंबल का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, और गर्मियों में प्यासे को पानी, और जलवायु के लिए भी नियंत्रण के लिए भी यहाँ पर समय समय पर कार्यशालाएं होती रहती हैं। तो निश्चित रूप से लायंस क्लब सहेली इन सब के लिए साधुवाद का पात्र है। और आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल स्मिता सक्सेना जी का विशेष योगदान हमेशा समाज सेवा के कार्यों में रहता है। आज वो भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी कोटेशन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।